तो आज आपको बड़ी खबर देने वाले हैं कि विराट कोहली मैदान के अंदर और मैदान के बाहर बदलने वाले हैं। आखिर एंटीगा टेस्ट मैच के बीच मैच में आखिर उनके हाथ ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से विराट बदलने वाले हैं। विराट के वो तेवर और कलेवर हो सकता है आपको मैदान पर आगे नजर ना आए। ये बात खुद विराट कोहली के बॉडी के लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशन से देखने को मिली है। आखिर ऐसा क्या हाथ लगा है इंडिया न्यूज को, आज इसी मुद्दे पर आगे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ निखिल स्टूडियो में है और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इसके अलावा विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगे। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें। और निखिल, आपके भी जहन में होगा कि आखिर विराट क्या बदलने वाले हैं, क्या कुछ उनके हाथ खजाना लगा, इस पर आगे आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट अपने फैंस को भी दिखा देते हैं, आपको भी दिखा देते हैं, जिसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि सबूत के साथ इंडिया न्यूज इस बात को आपके सामने रख रहा है कि विराट कोहली क्रिकेट के मैदान के अंदर और मैदान के बाहर बदलने वाले हैं। There we go. पहली पारी में मार खाई, Oh, he's gone. There we go. फिर करी पढ़ाई। मैदान पर गेंदबाजों की भी करी पिटाई। 25 test centuries. Seeing this shot again, especially with Virat Kohli feeling him. कप्तान कोहली का ये अंदाज आपने नहीं देखा होगा। हाथों में किताब पहले कभी नहीं देखी होगी। वो ऐसी किताब जो उनके मैदान पर रवैये से एकदम अलग है। जो किताब विराट के हाथों में है, उसके शीर्षक का अर्थ समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। किताब के कवर पर लिखा है आप खुद पर काबू कैसे करें, और उसके नीचे लिखा है जीवन की आजादी, खुशी और सफलता पाने के 7 आसान तरीके। अब आप सोच रहे होंगे कि भला विराट को इससे ज्यादा सफलता और क्या चाहिए। दरअसल इस साल टेस्ट क्रिकेट में कोहली ने अब तक सिर्फ 83 रन ही बनाए हैं और अर्धशतक सिर्फ एक लगा है, वो भी दूसरी पारी में। यानी पहली पारी के फ्लॉप शो के बाद जब कोहली ने दूसरी पारी के लिए बल्ला उठाया तो फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद कोहली किताब पढ़ते पढ़ते कर रहे थे। कोहली ने सिर्फ 2 चौके लगाए, लेकिन अर्धशतक तक पहुंचते पहुंचते टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 185 हो गया। कप्तान कोहली अभी भी 51 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए हैं। जिस तरह वनडे क्रिकेट में उन्होंने कैरिबियाई धरती पर शतकों का सूखा खत्म किया था, उसी तरह उम्मीद है कि इस बार नतीजा भी फैंस के लिए चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है किताब से मिला ज्ञान कोहली के ध्यान को इतना बढ़ा दे कि सैकड़े के साथ ही वो अब ड्रेसिंग रूम में वापस लौटे। राहुल का ध्यान, इंडिया। तो आपने किताब का जो नाम है वो पढ़ा, डिटॉक्स योर ईगो, यानी ईगो को आप परे रखें और ये ईगो आप ना मैदान के अंदर लेके जाएं ना मैदान के बाहर अपना ईगो दिखाएं। और इसको पढ़ने के पीछे क्या मकसद था ये राजकुमार जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन निखिल, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज अ क्रिकेटर जब आप इस तरह की किताबें पढ़ते हैं क्या कुछ संकेत जाता है, और क्या ये एक रोहित के साथ जो विवाद या जिस तरह के लगातार जिस तरह से सुर्खियों में रहता है विराट अपने बॉडी लैंग्वेज को लेके, आपको लग रहा है ये सब कुछ एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से वो एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो बहुत चर्चा में है? राजीव, मैं पता नहीं रोहित के साथ विवाद था या नहीं था, लेकिन फर्क ये है कि आप ऐसी किताबें जब पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि एक खिलाड़ी जब स्टैग्नेट होता है, एक जगह खड़ा होता है, वो अपना ज्ञान जो है ना बढ़ाना चाहता है, अपने खेल में बेहतर करना चाहता है, अपने जीवन को बेहतर करना चाहता है। अगर उसको कोई सीख मिलती है तो उसको वो आगे वहां से लेके जाता है। लीडर है, कप्तान है भारतीय टीम के, जानते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसको और किस अंदाज से बेहतर कर सकते हैं, तो ज्ञान कभी खराब नहीं जाता। जी बिल्कुल। और राजकुमार जी, आप किस तरह से देखते हैं, ईगो की बात हो रही है यहाँ पर, डिटॉक्स और ईगो का मतलब क्या हुआ कि ईगो है विराट में और उस ईगो को अब दूर करना चाहते हैं वो? नहीं, वो शायद दूसरों को संदेश देना चाहते हैं कि ईगो नहीं रखनी चाहिए। आप मानेंगे नहीं कि ईगो है उनके में? नहीं, ईगो तो बिल्कुल भी नहीं है उनमें। आप अगर उनको देखें बहुत हम्बल है वो, और ईगो नाम की चीज भी नहीं है उनमें, और विद द एज और ज्यादा हम्बल होता जा रहा है वो।
और अब अच्छी ये उन्होंने रीडिंग हैबिट्स जो अभी चालू की है, ये बहुत अच्छी एक हैबिट उन्होंने स्टार्ट की है कि वो या तो म्यूजिक सुनना चाहता है या फिर अच्छी किताबें पढ़ते हैं। और एट टाइम्स वो मुझे भी बताते रहता है कि सर ये वाली मैंने अभी बुक पढ़ी है, आप ये पढ़िए और इससे मैंने बहुत फायदा हुआ है मुझे। तो इस तरह एक अच्छी उन्होंने रीडिंग हैबिट डाली है और जिससे वो अकेले रहकर भी मतलब अपना टाइम पास कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हैं, किसी ने उन्हें एडवाइस की होगी और हो सकता है उन्हें अच्छी लगे और वो शायद और इसमें लिखा हुआ है राजकुमार जी बड़े साफ शब्दों में कि आप अपनी आजादी और अपनी सक्सेस के लिए ये जो मूल मंत्र है, बहुत आसान मूल मंत्र उसमें लिखे हुए हैं, उसको आप करें। और ईगो अगर हम इंडियन भाषा में कहें तो हम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं टाइप बात हो जाती है जब आप ईगो की आपकी चर्चा होती है। विराट के जहन में कहीं ना कहीं था इस बात को लेकर जो वो दूर करना चाहते हैं, अच्छी बात है आपको लग रहा है, लेकिन था उनके जहन में या उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता था अक्सर ये? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो ये पढ़कर वो शायद आगे भी अपनी टीम को भी ये ज्ञान देना चाहते हैं और कभी लेकिन हम तो चाहते हैं एज अ बैट्समैन है वो फिलोसोफर ना बने राजकुमार जी, लेकिन ज्ञान देना जरूरी है। अपने जूनियर्स को ये सब भी सिखाना बहुत जरूरी है राजीव, कि आपको कैसे सोसाइटी में मूव करना है, कैसे आपको अपना कैरियर को आगे लेकर चलना है। और अगर आपने 100 बना दिया है, 200 बना दिया, तो आपको ये नहीं फील करना चाहिए कि आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वो सब चीजें अब वो खुद सीख रहे हैं और आगे सिखाना भी चाहते हैं। आप राजकुमार जी रितेंद्र को भी सलाह देंगे डिटॉक्स और ईगो पढ़े एक बार? नहीं, मुझे नहीं लगता। रितेंद्र तो बहुत एक अच्छे बच्चे हैं और उनमें कोई ईगो नाम की नहीं, तो ये फिर तो आप विराट को गलत साबित कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं राजीव भाई, वो गलत, वो किताब जो है ना वो दूसरी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हैं योगा से ही होगा। देखिए रितेंद्र किस तरह के संकेत माने जाए, भारतीय टीम का कप्तान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बल्लेबाज डिटॉक्स और ईगो पढ़ रहा है, क्या कुछ मायने निकाले जाए? और वो भी बीच मैच में एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो शायद बहुत ज्यादा चर्चे में आ सकता है। रजीव, सबसे पहले राजकुमार जी को मैं शुक्रिया करना चाहूंगा फॉर हिज काइंड वर्ड्स। और ये जो बात हो रही है ना ईगो की, मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली में एक जो ऐसी चीज नहीं है वो है ईगो, क्योंकि इसकी टेस्टिमोनी है राजीव। हम सब जानते हैं जब MS धोनी को कप्तानी से हटाया गया था, विराट कोहली को बनाया गया, पहली बार मैंने देखा एक कप्तान, नया कप्तान जो विराट कोहली थे, वो तारीफ कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं MS धोनी की किताब से सीखना चाहता हूं। मैंने कभी भी कोई रिप्लेस कैप्टन की इतनी तारीफ नहीं सुनी है। तो ये किताब पढ़ी जा रही है, मे बी फोकस के लिए होगी। और जैसे राजकुमार जी ने कहा, शायद किसी और को संदेश दिया जा रहा है। अब ये संदेश किसको दिया जा रहा है ये राजकुमार जी जानते हैं। तो आप बताएं निखिल, आपको क्या लग रहा है, खुद के लिए पढ़ रहे थे या संदेश देना चाहते हो किसी को? देखिए मुझे पता नहीं किसके लिए संदेश जा रहा था राजीव, लेकिन फर्क ये है कि आप जब इस किताब आपको लग रहा है वर्ल्ड कप के बाद बड़ा चेंज आया है विराट में, ये सब किताबें पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा जो उनका लो एटीट्यूड नजर आता है मैदान पे? नहीं, मुझे लगता है ये पहले से ही किताब पढ़ रहे हैं। वो एक ऐसा शख्स है जो ज्ञान हमेशा चाहता, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे मैदान में हो, मैदान के बाहर हो, अपनी नॉलेज जो है हमेशा बढ़ाना चाहता है। लेकिन ऐसी किताबें राजीव भाई थोड़ा सा संभल के भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपकी राय जो है ना वो आपको कोई और उसके ऊपर ओवर पार कर दे या कोई और आपको बहला फुसला के, क्योंकि आप अपना ईगो खत्म करना चाहते हैं। आप अपनी राय, अगर आप गेम को पढ़ते हैं जिस तरीके से, बतौर लीडर की मैं बात कर रहा हूं, तो उस राय पे आप अमल रहिए, किसी और की बात ना सुनिएगा। चलिए वापस क्रिकेट के मैदान पर आते हैं और हम सब ये चाहते हैं कि विराट कोहली एज अ बल्लेबाज बिल्कुल ना बदले। वो कोई भी किताब पढ़े, उस किताब का क्या कुछ असर होता है वो विराट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एज अ फैन, एज अ क्रिकेट लवर, हम सब ये चाहते हैं विराट कोहली का वही एग्रेसिव अंदाज नजर आए जिसकी पहचान विराट कोहली रहे। और उसकी एक झलक हमें नजर आई एंटीगा टेस्ट मैच की दूसरी पारी में। अजिंक्य रहाणे के साथ एक शतकीय साझेदारी करके उन्होंने भारतीय टीम को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से कम भारतीय टीम ये टेस्ट मैच हारेगी नहीं। Cut away, strong wrists from Virat Kohli. He'll get a boundary. That's a nice shot. Oh, it's a cracking cover drive on the up through the offside from Rahan. Beautifully played. A little bit of width from Shannon Gabriel. No other invitation. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंटीगा के तीसरे दिन सिर्फ ट्रेलर दिखा है, अब चौथे दिन कहानी पूरी होगी। एक तरफ कप्तान कोहली अपना अर्धशतक लगा चुके हैं, तो दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे की 50 पूरी हो गई है। कुल मिलाकर तीसरे दिन के तीसरे सेशन में इन दोनों खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। Ajinkya and
Virat stitched together a partnership. That spell from Roach was really good, and they put some pressure on us. Once they said they will get a lot of runs, and that's what they did. And now at the end of the day, the scoreboard looks really good. Hopefully we can come out tomorrow and they can continue for a longer time. 25 Test centuries. लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी शतक बाकी है, अभी टीम इंडिया के लिए जीत बाकी नहीं। तीसरे दिन के तीसरे सेशन में रन भले ही 83 बने हो, लेकिन विकेट एक भी नहीं गिरा। कप्तान और उप कप्तान अपने 50 पूरे कर चुके हैं। दोनों की जोड़ी ने शुरुआती झटकों के बाद पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि संवारने का भी काम बखूबी किया। दोनों के बीच अब तक 104 रन की साझेदारी हो चुकी है और ये चौथे विकेट के लिए दोनों के बीच अब तक 8वीं शतकीय साझेदारी है। यानी जो काम बड़ी बड़ी जोड़ियां कर चुकी हैं, वो इस साझेदारी ने कर दिखाया। लेकिन ये बात फैंस भी जानते हैं, क्रिकेट पंडित भी मानते हैं और कप्तान और कप्तान की जोड़ी भी। तो तीसरे दिन के पिक्चर को पूरा करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ये दोनों क्रीज पर होंगे और जीत की कहानी भी पूरी लिखी जाएगी। राहुल कात्यान, इंडिया न्यूज़। तो विराट के बदलने की पहली झलक हमें दूसरी पारी में नजर आई, जब एक बदला हुआ विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहा था। और राजकुमार जी, आप मैच देख रहे होंगे, वाकई किताब का असर नजर आया उनकी बल्लेबाजी पर। देखिए राजीव, यही जो किताब वो पढ़ रहे हैं, वो शायद उन्होंने दर्शाया ग्राउंड में भी कि कोई ईगो नहीं थी, कोई उन्होंने ऐसा शॉट नहीं खेला। अगर आप पूरी इनिंग देखें, ये मुझे लगता है कि शायद उनके स्लोएस्ट 50 में से होगी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 चौके मारे। और राजीव, उनको बॉल भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ईगो नहीं दिखाई कि मैं निकल के मार दूंगा। ऑफ स्पिनर दे रहा था उनको ऊपर, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें लॉन्ग ऑन में खेलकर सिंगल ही लिया। और जहां तक सीख की बात है, तो मेरी बात हो रही थी उनसे विवियन रिचर्ड्स के बारे में कि रिचर्ड्स ने आपके लिए ये बोला है, तो बोला कि सर मैं उनके पास गया और उनसे इतना कुछ मुझे सीखने को मिला। तो आज भी विराट कोहली चाहते हैं कि मुझे अगर कुछ भी सीखने को मिले, किसी से भी मैं कुछ ले सकूं, तो वो उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और निखिल, अगर हम इस साझेदारी की बात करें, 104 रनों की साझेदारी है और सिर्फ 5 चौके लगे हैं, यानी कि रनिंग बिटवीन द विकेट और पिच को समझते हुए दोनों ने अपने एक्सपीरियंस को बीच में ले आए और उसके बाद ये बड़ी साझेदारी बनी। यानी कि पिच अभी भी आसान नहीं है जहां पे आप अपने स्ट्रोक्स खेल सकें। देखिए, मुश्किल तभी तो चैंपियन खिलाड़ी है राजीव भाई। फर्क देखिए, T20 का मोड हो, एक दिवसीय क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, कितनी बढ़िया अंदाज में वो गियर जो है शिफ्ट करके बल्लेबाजी करते हैं। सिर्फ 2 चौके लगाए अर्धशतक में, और ये विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी है। चाहता तो जिस अहंकार की, ईगो की हम बात कर रहे हैं, जाके देखता, चौके छक्के मारने की कोशिश करता, लेकिन जहां पे जिस गेंदबाज को सम्मान ड्यू है उसको सम्मान दिया, क्योंकि वो जानते हैं उनका कार्य, उनका क्रीज पे खड़े रहना टीम के लिए कितना फायदेमंद है, क्योंकि वो खड़े रहेंगे, उनके रन तो बनेंगे। साथ में अजिंक्य रहाणे के भी रन बनवाए हैं। वो चाहते हैं कि 350-400 रन बोर्ड पे लगे और भारत टेस्ट मैच जीते। टीम की जीत सबसे अहम है। बिल्कुल, टीम की जीत सबसे अहम है। और रितेंद्र, अच्छी बात यह है कि पहली पारी में रहाणे ने जहां खत्म किया था 81 रनों पे, वहीं से आगे खेलते नजर आए। ये एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर नंबर 5 और 6 को लेकर तीनों फॉर्मेट में परेशानी भारतीय टीम के साथ बनी हुई है। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है अजिंक्य रहाणे, अगर आप टेक्निक की बात करते हैं, अगर आप टेम्परामेंट की बात करते हैं, ही इज नंबर 1 इन द इंडियन टीम। और जो हम विकल्प की बात कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में 4 या 5 नंबर, तो अजिंक्य रहाणे अगर ऐसे ही रन्स बनाते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, तो हमें इसका जवाब रहाणे के रूप में मिलेगा। चलिए, रितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, निखिल भाई भी हमारे साथ बने हैं, राजकुमार सर हमारे साथ स्टूडियो में है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक। सही रन्स बनाते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, तो हमें इसका जवाब रहाणे के रूप में मिलेगा। चलिए, रितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, निखिल भाई भी हमारे साथ बने हैं, राजकुमार सर हमारे साथ स्टूडियो में है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात के राहुल की करेंगे। 2 खराब शॉट खेले अगर हम दोनों पारियों की बात करें, और दोनों पारियों में एक ही गेंदबाज से आउट हुए। आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्या ईगो एक बार उधर शिफ्ट हो चुकी है? इसमें भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और मैदान के बाहर विराट कोहली बदलने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि के राहुल कब बदलेंगे, क्योंकि के राहुल एंटीगा टेस्ट की पहली पारी में भी रॉल्टन चेज की गेंद पर आउट हुए और दूसरी पारी में भी एक खराब शॉट खेला और एक बार फिर गेंदबाज सामने थे रॉल्टन चेज। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। डाउन द लेग उनका कैच पकड़ा पहली पारी में,
विकेट कीपर ने, और दूसरी पारी में एक ऐसा शॉट जो आप वनडे या T20 फॉर्मेट में इन शॉट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं, यानी आप शफल करके ऑफ स्टंप पे जाएं और विकेट की बॉल को स्वीप मारें। ये ऐसा शॉट है जिसको देखकर शायद कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर को भी बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि एक क्वालिटी ओपनर से आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना शॉट की उम्मीद नहीं कर सकते। और रितेंद्र, इस बार चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, लगातार के राहुल को चांसेस दिए जा रहे हैं, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की बात करें, लगातार वो गैर जिम्मेदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आखिर वो कब बदलेंगे? जी, एक जमाना था टेस्ट क्रिकेट की बात होती थी सेशन टू सेशन बल्लेबाजी, कि आप धनिया पी के लगे रहें और गलत शॉट ना खेलें, और बल्लेबाज नहीं खेलते थे। लेकिन अगर केएल राहुल ऐसी गलतियां करेंगे, अब वो ही इज नॉट अ बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, अपनी जगह को सीमेंट उनको करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा मौका वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, अच्छी विकेट्स हैं, कोई ज्यादा डेमंस विकेट में नहीं है, और टीम वेस्ट इंडीज की हल्की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप को बहुत कोस रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है निखिल भाई, ये लगातार इस तरह के शॉट्स खेलना, या तो उनको मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि आप 25-30 मैच खेलेंगे, अब क्या रीजन आप देख रहे हैं, क्यों नहीं बदल पा रहे हैं वो अपने आप को कि 20-25 रन बना के वो खुश है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह भी देते हैं कि मैं बहुत अच्छे टच में हूं? नहीं, अच्छे टच में तो हम सब चाहते हैं कि आप अच्छे टच को जो स्टार्ट है उसको बड़े स्कोर में तब्दील कीजिए, लेकिन इस तरीके से आप आउट हो रहे हैं तो इसमें दोषी और कोई नहीं, खुद है। क्योंकि मुश्किल समय आप जब बिता लेते हैं, ऐसे लापरवाह शॉट्स खेलेंगे तो आप टीम का फायदा नहीं कर रहे बल्कि नुकसान कर रहे हैं, और बहुत जरूरी है कि वो खुद बदल जाए, नहीं तो ओपनर बदल जाएगा, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल। राजकुमार जी, आपको नहीं लग रहा है कि जो किताब विराट पढ़ रहे हैं उसको पास ऑन कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए के राहुल को? वाकई में बहुत एरोगेंट शॉट है ये, क्योंकि आप टेस्ट मैच में कैसे खेल सकते हैं जब आप सेट हो गए हैं, और एक ऐसा कोई बॉलर नहीं कि आपके सामने नेथन लायन बॉल डाल रहा हो कि जो आपको बहुत परेशान कर रहा हो। एक ऑर्डिनरी सी ऑफ स्पिन गेंदबाजी हो रही है और आप उस पर ऑफ स्टंप के बाहर से पैडल स्वीप मार रहे हैं और मिडिल स्टंप पर बॉल लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी केएल राहुल को, वरना बहुत जल्द इन्हें खामियाजा भुगतना होगा अपनी इन गैर जिम्मेदाराना शॉट्स का। चलिए, ये तो बात हो गई क्रिकेट के मैदान की। अब हम बैडमिंटन कोर्ट में आपको लिए चलते हैं, जहां पर आज भारत के लिए बहुत गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज पीवी सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड नंबर 4 ओकुहारा को सीधे सेटों में हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने गोल्ड जीतने का काम किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शानदार प्रदर्शन रहा पूरे टूर्नामेंट में उनका। साइना नेहवाल ने थोड़ा सा निराश जरूर किया था, किदाम्बी श्रीकांत ने भी निराश किया इस टूर्नामेंट में, लेकिन लगातार इस टूर्नामेंट में खासतौर से शानदार प्रदर्शन किया। अभी तक 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है वो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इसके अलावा बात ओलंपिक्स की करें तो वहां पर भी सिंधु के नाम सिल्वर मेडल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बैडमिंटन में खासतौर से पीवी सिंधु का सफर कितना शानदार रहा है। तो चलिए, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि बैडमिंटन कोर्ट की तरह क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर है और भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को हराए और सीरीज में बढ़त हासिल करे। निखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सोडी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास फेशियल में फिलहाल इतना ही।